नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम, साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल शानदार नए प्रश्न, एग्ज़ाम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को देखने वाले हैं। टोटल हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आपके, गागरोन किला स्थित है। कहाँ पर स्थित है गागरोन किला? बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में या बारां जिले में? साथियों, अगर हम बात करें गागरोन किले के बारे में तो गागरोन का जो किला है राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, कौन सा जिला? झालावाड़ जिला, यहीं पर गागरोन का किला स्थित है। साथियों, ये जो गागरोन का किला है किस प्रकार का दुर्ग है? ये एक जल दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में पड़ता है। बात करें गागरोन किले की तो गागरोन किले का जो निर्माण है ये डोड राजा ने करवाया था। ठीक है, डोड राजा का नाम क्या था? बीसल देव। क्या था? बीजल देव इनका नाम था। इन्होंने गागरोन के किले का निर्माण करवाया 12वीं सदी में। विकल्प आपके 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो, दूसरा प्रश्न देखेंगे। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली अथवा अलवर चित्रशैली? तो यहाँ 2-3 चीजें दे रखी है। क्या क्या? पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य के जो चित्र है वो भी और पशु पक्षी के जो चित्र है वो भी। कौन सी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो साथियों, ये जो प्रमुख विशेषता है कौन सी चित्र शैली की है? बूंदी चित्र शैली की ये प्रमुख विशेषता है। अगर हम बात करें बूंदी चित्र शैली के बारे में साथियों, तो इसमें सुनहरा और जो भड़कीला रंग है, कौन सा? सुनहरा और जो भड़कीला रंग है, इनका अत्यधिक इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे, कौन सी शैली के? बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करें तो उनका नाम आता है अहमद अली। किनका नाम आता है प्रमुख चित्रकार में? अहमद अली। इनका संबंध बूंदी चित्र शैली से ही है। और इसकी विशेषता क्या है? पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य को इसमें महत्व ज्यादा है, चित्र इनके ज्यादा मिलेंगे। तो दूसरा विकल्प दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदा या फिर गैलरी जिसको हम कहते हैं को कहा जाता है? बोलावा, कू, डहलिया और पाल? तो देखो, भीलों का कमरा है ये, ठीक है। इसके बाहर में स्थित जो बरामदा है, जैसे ये बरामदा है या फिर गैलरी जो भी है कमरे के बाहर, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसको कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है? डहलिया इसको कहा जाता है। या फिर डहलिया की जगह कुछ जगह पर आपको ढालिया शब्द भी देखने को मिल सकता है। तो डहलिया कह दो या ढालिया कह दो, बात एक ही है। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे। सूचना देना चाहूंगा कि कल से आपके साथियों राजस्थान जीके जो चेंजेज हुआ है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, जैसे 50 जिले, 10 संभाग, सारी चीजें, तो बिल्कुल डिटेल वार हम इन चीजों को कल से शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर ही, निःशुल्क ही। तो जरूर जुड़कर रहिएगा। बिल्कुल न्यू राजस्थान जीके कल से स्टार्ट किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने पहले क्लासेस ली थी ना राजस्थान जीके की पहले पिछली भर्ती में, उसी प्रकार से। तो चौथा प्रश्न है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषिदत्त मेहता या त्रिलोकचंद माथुर? तो साथियों, सामाजिक सुधारों के उद्देश्य हेतु 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। चौथा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट ही प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, लोक नाट्य 4 वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात से, टोंक से, कोटा से या मेवाड़ से? तो 4 वेद जो लोक नाट्य है उसके बारे में 5वां प्रश्न पूछ रहा है। साथियों, 400 साल पुरानी पारंपरिक कला है लोकनाट्य 4 वेद। और अगर हम बात करें लोकनाट्य 4 वेद का जो प्रस्तुतिकरण है, ये जो
सामूहिक रूप से जो कलाकार होते हैं सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। और अगर हम बात करें नाट्य लोक नाट्य चार वेद की, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान में टोंक से। भाई राजस्थान के क्षेत्र है ये चारों, तो राजस्थान में विशेष रूप से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? टोंक से है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखेंगे साथियों, अगर आप में से कोई रीट पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है, रीट पात्रता के दो या प्री रीट के दो साथियों 2024, इसकी कोई तैयारी कर रहा है चाहे लेवल 1 से या लेवल 2 से, तो जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है साथियों, ऐप पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है। अभी बिल्कुल नया कोर्स है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। अभी कुछ समय पहले ही कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हस्तलिखित नोट्स दिए जा रहे हैं लेवल 1 के और लेवल 2 के, और साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट रोजाना लिए जा रहे हैं लेवल 1 के भी और 2 के भी। साथ ही मैराथन टेस्ट भी इसमें आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप कमेंट बॉक्स में से ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो देखो छठे प्रश्न को देख लेते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में? तो सोनार का किला डायरेक्टली ये पूछा गया है। एक और चीज आपको ये क्या पता चली कि भाई जो सोनार का किला है ये पीले पत्थरों से बनाया गया है। साथियों पीले पत्थरों से बनाने के कारण इसको सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, या सोनारगढ़ का किला भी इसको कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। देखो ये जो सोनार का किला है इसको जैसलमेर का किला भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? राव जैसल के द्वारा। किसके द्वारा? ये याद रखना है आपको, राव जैसल ने ही सोनारगढ़ का जो दुर्ग है जैसलमेर में, इसका निर्माण करवाया था। तो सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है, सिरोजम मृदा जिस क्षेत्र में मिलती है वह है झालावाड़, बारा, बाड़मेर और जयपुर। तो इनमें से वह क्षेत्र बताइएगा या उस क्षेत्र का चुनाव कीजिएगा जहां कौन से प्रकार की मिट्टी मिलती है? सिरोजम प्रकार की। सिरोजम प्रकार की मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सिरोजम मिट्टी को धूसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सिरोजम मृदा के दो या धूसर मृदा के दो, बात एक ही है। और ये जो सिरोजम मृदा है साथियों, इसके कलर की बात करें तो ये पीले व भूरे रंग की मिट्टी है। ये कैसे, क्यों, कौन से रंग की? पीले व भूरे रंग की ये मिट्टी है। कौन सी? धूसर या सिरोजम। और जिस क्षेत्र में राजस्थान में देखने को मिलेगी वो इनमें से दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्षेत्र है? जयपुर है। जयपुर आपके बिल्कुल विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ रखी हुई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ या अचलगढ़? तो इनमें से जहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है साथियों, जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में ये स्थित है। तो साथियों एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है क्या नाम है उसका? जयबान, जो कहां पर रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। और जो ये जयगढ़ दुर्ग है ये आपके कहां पर पड़ता है? राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर जिले में जयगढ़ दुर्ग पड़ता है, जिसमें ही भाई देखो जयगढ़, जयपुर, जयबान याद रखना इस प्रकार से। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। साथियों अगर एक और चीज हम देखें कि जो जयबान तोप है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में। जयसिंह जो सेकंड थे, जयसिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में ही इस जयबान तोप का निर्माण किया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है, ग्रेनाइट, नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो 3 चीजें यहाँ दे रखी है, एक तो ग्रेनाइट दे रखी है, फिर नाइस है और शिष्ट है।
इन चट्टानों को जब विखंडन होता है, टूटती है जब ये, तो इनसे जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो इनमें से कौन से विकल्प में है। साथियों प्रश्न संख्या 9 का आंसर देख लेते हैं। तो इनसे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और राजस्थान में ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ये आपके भीलवाड़ा जो जिला है इसका क्षेत्र, सवाई माधोपुर जो जिला है इसका क्षेत्र, इसके अलावा आपके अजमेर जो जिला है इसके क्षेत्र में भी आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिल जाती है। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न पूछ रहा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर निम्न में से कौन सी मंदिर शैली से संबंधित है? द्रविड़ मंदिर शैली से, नागर मंदिर शैली से, गुर्जर प्रतिहार मंदिर शैली से, या फिर बेसर मंदिर शैली से? प्रश्न का आंसर देखते हैं साथियों। देखो ये जो 4 विकल्प है, द्रविड़, नागर, गुर्जर प्रतिहार या बेसर। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है इसकी बात की जा रही है। ये जिस मंदिर शैली में से निर्मित है वो इनमें से कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार मंदिर शैली में ये निर्मित है। कौन सा मंदिर? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। तीसरा विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, झामड़ कोटड़ा निम्न में से किसके लिए जानी जाती है? रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, अभ्रक के लिए, या फेल्सपार के लिए? तो झामड़ कोटड़ा की बात की जा रही है। झामड़ कोटड़ा कहाँ पर पड़ता है? आपके उदयपुर में पड़ता है। और अगर हम बात करें किसके लिए, झामड़ कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि साथियों रॉक फास्फेट का उत्पादन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? झामड़ कोटड़ा उदयपुर में। तो पहला विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, उदय शाही, खंजर शाही और अमर शाही क्या है ये? राजस्थान के आभूषण हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैली है, या सिक्कों के प्रकार है? तो देखो 3 नाम है, उदय शाही, खंजर शाही और अमर शाही। अगर बात करें ये तीनों क्या है, तो ये आभूषण या बोलियां नहीं है, बल्कि उदय शाही, खंजर शाही और अमर शाही ये तीनों ही क्या है? राजस्थान की पगड़ियों की शैली, पगड़ियों के नाम है साथियों ये अलग अलग। कौन कौन से? उदय शाही, खंजर शाही और अमर शाही। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का आंसर है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है आपके, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? थेवा कला कहेंगे, उस्ता कला कहेंगे, छपाई कला कहेंगे और दाबू कला कहेंगे? ऊंट की खाल की बात की जा रही है। देखो थेवा कला तो अलग है। थेवा कला में तो क्या किया जाता है? सोने जो कांच होता है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, थेवा कला। ये यहाँ पर कांच पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण की मीनाकारी की जा रही है। तो ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण मीनाकारी करते हैं उसको कहा जाता है उस्ता कला। क्या कहा जाता है इसको? इस उस्ता कला। विकल्प नंबर 2 आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। और जो उस्ता कला जो है इसके जो प्रसिद्ध जो कारीगर है वो कौन है? स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? स्वर्गीय, अभी तो खैर गुजर चुके हैं ये, हिसामुद्दीन उस्ता इनका नाम था। बिल्कुल ये उस्ता कला के सबसे प्रसिद्ध कारीगर है। दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। निम्न गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? थारपारकर, राठी, मालवी और गिर। तो ये 4 गायों की किस्में हैं। इनमें से जिस गाय की किस्म मूल रूप से राजस्थान में है साथियों वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखी है? 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये देखिएगा जो विकल्प नंबर 2 है प्रश्न संख्या 14 में, कौन सी गाय? राठी गाय। बिल्कुल ये जो है ये मूल स्थान इसका क्या है साथियों? राजस्थान में। तो सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादातर जो राठी गायें हैं राजस्थान में, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है इनमें देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? रत्ना, बाला, ज्योति और गोविंद। तो जो धान की किस्में होती है जो राजस्थान में, ये देखो 4 दे रखे हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में जो नहीं उगाई जाती है, जिसको नहीं बोया जाता है राजस्थान में, तो रत्ना, बाला, गोविंद तीनों को बोया जाता है। लेकिन ज्योति को, जो ज्योति किस्म का नाम है ये, को किसकी फसल की किस्म है? ये धान की, तो इसको नहीं बोया जाता है। तो फिर आपके तीसरा ही विकल्प 15वें प्रश्न का आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे।
दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? अलवर रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत या जोधपुर रियासत? तो एक आंदोलन है जिसका नाम क्या है? दूधवा खारा आंदोलन। और ये जो आंदोलन है ये जिस रियासत से संबंधित है वो इनमें से कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत है। भाई रियासत का नाम पूछा है। वैसे दूधवा खारा जो जगह है वर्तमान में तो ये साथियों चूरू में पड़ती है। कहाँ पर? चूरू में। लेकिन रियासत का नाम पूछ रखा है और तो फिर चूरू नहीं थी, रियासत तो कौन सी थी? बीकानेर। और अगर हम बात करें तो इसमें दूधवा खारा जो आंदोलन हुआ था इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था और महिलाओं का जो नेतृत्व करने वाली स्त्री थी, महिलाओं का जिसने नेतृत्व किया था उनका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या नाम है उनका? खेतूबाई, जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी इनका नेतृत्व किया था। तो ये आपके तीसरा जो विकल्प है 16वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या है। 17वां प्रश्न पूछ रहा है अमर सागर ऊर्जा परियोजना किस जिले में संचालित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर जिले में? तो परियोजना का नाम दे रखा है। कौन सी परियोजना है? अमर सागर ऊर्जा परियोजना। और अमर सागर ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? जैसलमेर जिले में पड़ती है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय? तो संत मावजी के बारे में प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है। और संत मावजी इनमें से किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। स्थापना इन्होंने की थी किन्होंने? संत मावजी ने। तो थर्ड विकल्प 18वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 19 में क्या है? कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट मॉरिसन और मेजर प्रिचार्ड? देखो कोटा में 1857 के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। और जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने साथियों मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी 1857 के विद्रोह में। तो विकल्प आपके एक सही है। प्रश्न संख्या 19 में हमने पिछली बार जब 1857 की जो क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी थी तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कोटा की क्रांति, जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और बालाथल? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताओ भाई, किस विकल्प पे जाओगे आप? प्रश्न संख्या 20 में देखो जो यूनानी शासक था मिनेंडर, इसके जो सिक्के हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही है? तीसरा। बेराट सभ्यता से मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए थे और मिनेंडर के जो कितने लगभग 16 सिक्के प्राप्त हुए थे इस सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 है आपके कुरंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा, ये 4 नाम है। कौन कौन से? कुरंजा, पीपली, घूगरी और केवड़ा। ये क्या है? राजस्थानी आभूषण है, ये राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोक नृत्य है या राजस्थानी लोक नाट्य है? तो कुरंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा ये कोई आभूषण या लोक नाट्य या लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये राजस्थानी लोकगीतों के नाम है। 21 का जो दूसरा विकल्प है यह आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22वां प्रश्न है गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है कुमारी, बाबरमल, केसरियाजी और डूंगरपुर। तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये जगह के नाम है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जगह है जहां पर गुलाबी संगमरमर का खनन किया जाता है। तो साथियों दिए गए विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है बाबरमल, यहीं से गुलाबी संगमरमर का खनन होता है। दूसरा विकल्प 22 का आंसर है। 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है आपके चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। देखो चिरमी क्या होती है?
आपको पता होना चाहिए चिरमी के बारे में भी, क्योंकि एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। चिरमी साथियों एक लता जो है इसके बीज का नाम है। कोई लता आती है, लता मतलब बेल, उस बेल में जो बीज लगते हैं उस बीज को चिरमी के नाम से जाना जाता है। और चिरमी जो है आपके जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है इसमें बहुतायत देखने को मिल जाती है चिरमी। विकल्प नंबर आपके 3 सही है। प्रश्न नंबर 23 का 24 की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 24वां प्रश्न पूछ रहा है, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चौकियां किसको संबोधित करने के लिए लिखे थे? महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा राय सिंह और महाराणा जय सिंह। तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा चेतावनी राज चौकियां लिखे गए थे, और ये जिनको संबोधित करने के लिए लिखे गए थे उनका नाम क्या था? महाराणा फतेह सिंह था। दूसरा विकल्प 24 का आंसर है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 25वां प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, और वापस दोहरा दूं, अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, बहुत ही काम की चीजें वहां पर भी मैं डालने वाला हूं। तो अंतिम प्रश्न है आपके, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन महमूद और अलाउद्दीन खिलजी। देखो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और कुंभा ने ये जो कीर्ति स्तंभ बनवाया था ये एक युद्ध में इन्होंने जीत प्राप्त की थी, इस खुशी में बनवाया था। और जिस राजा को इन्होंने हराया था उसका नाम है महमूद खिलजी प्रथम। इनको हराने की खुशी में ही कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। विकल्प 1 आपके 25 का सही आंसर है। तो ये राजस्थान जीके का पेपर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नया राजस्थान बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, तो जरूर अटेंड करिएगा कल की क्लास को। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।